माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ITI और CTI रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ढंग से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ITI और CTI का सिलेबस हमारा सेम ही होता है, ठीक है। तो ये ITI और CTI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी DC मोटर अत्यधिक उच्च गति से चलेगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जब हम मोटर के ऊपर लोड हटा देंगे तो वो कौन सी मोटर है जो अधिक गति पर चलेगी। अधिक मतलब अत्यधिक, ठीक है। उसकी गति मतलब ओवर हो जाएगी, ठीक है, जब हम उसके ऊपर लोड हटाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा शंट मोटर, ऑप्शन बी है हमारा सीरीज मोटर, ऑप्शन सी है हमारा संचयी यौगिक मोटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। ठीक है, जब हम मोटर के ऊपर लोड हटाते हैं तो किस मोटर की स्पीड अत्यधिक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, सीरीज मोटर, ठीक है। एक ऐसी मोटर है, ठीक है, जब इसके ऊपर हम लोड को हटाते हैं तो इसकी स्पीड जो हमारी अत्यधिक उच्च हो जाती है, ठीक है। और सीरीज मोटर की विशेषता यह है कि सीरीज मोटर को हमेशा लोड के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जब इसको बिना लोड के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्पीड अत्यधिक उच्च होगी, ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हमारा बहुत हाई होता है, ठीक है। सीरीज मोटर जो होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए इसे हमेशा लोड के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है हमारा जहाँ पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, जैसे बस, क्रेन, ट्राली और कार इत्यादि में, ठीक है, वहाँ पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HPMB लैंप का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है कि HPMB एक लैंप है, ठीक है, ये लैंप का प्रकार है, ठीक है, HPMB, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि HPMB का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है हमारा हाइट प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई परफॉर्मेंस मर्क्यूरी वेपर लैंप और चौथा ऑप्शन है हमारा हाइट परफॉर्मेंस मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है। तो HPMB का पूरा नाम होता है हमारा, इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है। इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटर किस रूप में काम करता है, ठीक है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब हाई फ्रिक्वेंसी हो गई तो कैपेसिटर किसके रूप में काम करेगा, ठीक है। जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो कैपेसिटर कैसे काम करेगा, ठीक है, मतलब किस रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा ओपन सर्किट, ऑप्शन बी है हमारा शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है हमारा एम्पलीफायर और ऑप्शन डी है हमारा रेक्टिफायर, ठीक है। ठीक है, जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो उसमें कैपेसिटर जो हमारा किसकी तरह काम करेगा, हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा हमारा, ठीक है। जब हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस सर्किट का शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सर्किट का पावर फैक्टर शून्य होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से किस सर्किट का पावर फैक्टर शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है हमारा RL सर्किट, ऑप्शन सी है हमारा RC सर्किट और ऑप्शन डी है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। ठीक है, तो किस सर्किट का पावर फैक्टर शून्य होता है, ये होता है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट जो इसका पावर फैक्टर हमेशा शून्य होता है, ठीक है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये जो अगर जैसे मान लो रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाए तो रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर होता है हमारा यूनिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है हमारा यूनिटी, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिटी होगा, ठीक है। अगर मान लो इधर इंडक्टिव बोला गया है, अगर कैपेसिटिव होता है प्योर कैपेसिटिव तो कैपेसिटिव का हमारा जीरो पावर फैक्टर होगा, ठीक है, कैपेसिटिव का जीरो होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, ठीक है। ये पूछ रहा है एक ट्रांसफार्मर डैश, ठीक है, कि मतलब ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ठीक है। ये पूछ रहा है मतलब ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है हमारा सबसे पहला AC को DC में बदलता है, ऑप्शन बी है हमारा DC को AC में बदलता है, ऑप्शन सी है हमारा DC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ऑप्शन डी है हमारा AC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ये एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना इसका काम होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो हमारा एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, ठीक है, बाकी ऑप्शन देते हैं हम इसका। ठीक है, ठीक है, एसी को डीसी में, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर या कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, रेक्टिफायर या कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो करते हैं हम इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। टेप चेंजर आमतौर पर डैश में लगाया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि टेप चेंजर हमारा कहाँ पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है हमारा अर्थिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टेप चेंजर जो होता है हमारा, टेप चेंजर हमेशा कहाँ लगा होता है हमारा, ये लगा होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, टेप चेंजर हमारा कहाँ लगा होता है, पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, करंट ट्रांसफार्मर जो ऑप्शन सी है हमारा। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा ऑप्शन सी। ठीक, करंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो होता है हमारा हाई टेंशन लाइन की करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि हमारा आर्क वेल्डिंग के लिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है हमारा स्टेप डाउन, ऑप्शन बी है हमारा स्टेप अप, ऑप्शन सी है हमारा 1-to-1, ऑप्शन डी है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, हमारा स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन का क्या काम होगा, स्टेप डाउन जो हमारा ये क्या करेगा, हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा उसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन। ठीक है, और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा उसे बोलेंगे हम स्टेप अप। ठीक है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का ध्यान रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मल्टीमीटर डैश को मापता है। ठीक है, ये पूछा कि मल्टीमीटर हमारा इसके द्वारा हम क्या क्या माप सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा करंट, ऑप्शन बी है हमारा वोल्टेज, ऑप्शन सी है हमारा करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा हम करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं और रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों की वैल्यू को माप सकते हैं। ठीक है, करंट जो हमारा किस में मापा जाएगा, एम्पेयर में। ठीक है, एम्पेयर में मापा जाएगा। ठीक है, करंट हमारा एम्पेयर में मापा जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज किस में मापी जाएगी, वोल्टेज मापी जाएगी हमारी वोल्ट में। ठीक है, और रेजिस्टेंस किस में मापा जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस मापा जाएगा हमारा ओम में। ठीक है, ठीक है, ये इनको मापने की इकाई होती है। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीमीटर के द्वारा हम करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस तीनों माप सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 25, अर्थ रेजिस्टेंस को डैश द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है हमारा रासायनिक मिट्टी परीक्षण। ठीक है, मतलब केमिकल सॉइल टेस्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा IR टेस्ट, ऑप्शन सी है हमारा डक्टरोमीटर मेथड, ऑप्शन डी है हमारा फॉलो पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर से। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस को हम फॉलो पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि PMMC प्रकार के उपकरणों का स्केल डैश है। ठीक है, PMMC का सबसे पहले फुल फॉर्म इसका PMMC का पूरा नाम होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, PMMC। ठीक है, एक होता है PMMC। ठीक है, PMMC का होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, एक होता है हमारा PMMI। ठीक है, उसमें होगा MI। ठीक है, तो MI की जगह उसमें क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें लास्ट में हो जाएगा हमारा मूविंग
आयरन, ठीक है। लास्ट में हो जाएगा हमारा उसमें मूविंग आयरन, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा PMMC, एक होता है हमारा PMMI, ठीक है। इसका हमारा पूरा नाम होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारा PMMI, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहे हैं हमारा PMMC प्रकार के उपकरणों का स्केल डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब स्केल कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी है हमारा निचले सिरों पर क्रैम्प्ड, ऑप्शन डी है हमारा बीच में क्राउडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है इसका, ठीक है। जो PMMC जो होता है हमारा, इसका स्केल जो होता है हमारा यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्केल मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म होता है नॉन यूनिफॉर्म जिसको हम बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो PMC जो होता है हमारा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो, ठीक है। और एक बात याद रखनी है आपने कि जो होता है हमारा PMMC जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारा DC सप्लाई के ऊपर काम करता है, ठीक है। PMMC जो होगा हमारा, ये किस सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ओनली DC सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा PMMI, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन। ये जो होता है हमारा AC एंड DC, ठीक है, ये दोनों सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ठीक है, ठीक है। PMMC जो हमारा DC सप्लाई के ऊपर काम करेगा और PMMI जो हमारा AC और DC दोनों सप्लाई के ऊपर काम करेगा, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है, ठीक है। ये पूछा कि ट्रांसफार्मर का, इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का एक भाग है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा बुशिंग, ऑप्शन बी है हमारा कम्यूटेटर, ऑप्शन सी है हमारा टैको गेज, ऑप्शन डी है हमारा रेसिपरेटर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर का क्या भाग होता है, हमारा बुशिंग, ठीक है, बुशिंग जो हमारा ट्रांसफार्मर का भाग है, ठीक है। बुशिंग जो होती है हमारी, ये पोर्सलिन की बनी होती है, चीनी मिट्टी की, ठीक है, जिसके ऊपर हम तारों को लपेटते हैं, ठीक है, तारे इसके ऊपर लपेट कर तारों को ले जाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा जैसे कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारा DC मोटर में होता है, ठीक है। कम्यूटेटर हमारा DC मोटर में होता है, ठीक है। इसका काम AC को DC में और DC को AC में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आगे हमारा टैको गेज, ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा टैको गेज, ठीक है। टैको गेज जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारा मोटर की स्पीड मापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टैको गेज या इससे स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और रेसिपरेटर, ठीक है, रेसिपरेटर जो हमारा, ये जो होता है हमारा, इसका यूज़ होता है हमारा जैसे सांस लेने के लिए, ठीक है, उस विधि में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, बुशिंग, ठीक है, बुशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नियम, प्रदीप्ति को बोलते हैं हम इल्यूमिनेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इल्यूमिनेशन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा जूल नियम, ऑप्शन बी है हमारा लेंज नियम, ऑप्शन सी है हमारा लैम्बर्ट कोसाइन नियम, ऑप्शन डी है हमारा किरचॉफ्स नियम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इल्यूमिनेशन से जो संबंधित नियम है हमारा, वो है हमारा लैम्बर्ट कोसाइन नियम, ठीक है, लैम्बर्ट कोसाइन नियम, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।